आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबह सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 17 और सफ़ा नंबर 107 खोलेंगे और वहाँ पर एक बहुत मज़े की नज़्म भाई भुलक्कड़ के बारे में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले नज़्म पढ़ाने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होंगी और फिर उनको ये बताऊंगी कि किस तरह आप इस नज़्म को पढ़ाएं कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। सबसे पहले तलबा से चंद सवाल करें। क्या आपने किसी मज़ाहिया नज़्म को पढ़ा है या याद किया है? जल्दी से बताएं उसके कोई अशार। तलबा आपको जवाब देंगे। फिर उसके बाद आप उनसे सवाल करें कि क्या आपने भाई भुलक्कड़ का नाम सुन रखा है? आपको पता है भुलक्कड़ कौन होता है? भुलक्कड़ भूल जाने वाले को कहते हैं कि जब कोई काम कोई भूल जाए तो उसको भुलक्कड़ कहते हैं। हर किसी को नहीं कहते, ऐसे ना कहना सबको, कोई नाराज़ भी हो जाता है। अब मैं असातिज़ा किराम को ये बताना चाहती हूँ कि तलबा को बताएं कि भाई भुलक्कड़ एक मज़ाहिया किरदार है जो शानुल हक ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया, यानी कि एक ऐसी नज़्म जिसमें मज़ाह है, यानी कि मज़ेदार बातें हैं जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने से। और इसमें एक किरदार है जिसका नाम है भाई भुलक्कड़। तकरीर में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के हवाले से रहनुमाई करें, यानी कि आप उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ नज़्म पढ़कर सुनाएं और उनसे पढ़वाएं भी। खुद चंद जुमले अदा करके बताएं, उनको खुद नज़्म को पढ़कर सुनाएं और फिर उनसे एक एक करके कहें। फिर उनसे कहें कि वो एक एक करके इस नज़्म को उस तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। हर तालिब इल्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, रवानी और आहंग से पढ़ने की मशक भी करवाएं। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि हर तालिब इल्म को बुलवा कर इस नज़्म को पढ़ाएं। तलबा को पहले ख़ुद कोई लतीफ़ा सुनाएं, फिर हर तालिब इल्म से एक एक लतीफ़ा सुने। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उनसे कोई मज़ाहिया बातें करें, उनसे कोई लतीफ़ा सुने, उनको कोई लतीफ़ा सुनाएं ताकि तलबा को मज़ाह के बारे में पता चल सके, तलबा को पता चल सके कि मज़ाह क्या होता है। इसके साथ साथ तलबा को बताएं जब हम ये नज़्म पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई भुलक्कड़ कौन था और वो क्या करता था और उसने क्या क्या मज़ाहिया काम किए। इसके साथ साथ आप तलबा को ये भी बताएं कि जब आप ये सबक पढ़ लेंगे तो आप उर्दू की कौन सी महारतों पे अबूर हासिल कर लेंगे। कौन कौन सी मैं आपको बताती हूँ। सुनकर साथ साथ कहानी या अबारत वगैरह को दोहरा सकेंगे। टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह पर सादा जुमले पढ़ सकेंगे। 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब लिख सकेंगे। नज़म पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात दे सकेंगे। तकरीर में जुमलों की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, रवानी और लबो लहजे का ख्याल रख सकेंगे। तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकेंगे। वाहिद से जमा, जमा से वाहिद बना सकेंगे। कुतुब खाने से अपनी पसंद की किताबें मुंतखब कर सकेंगे। रोज़मर्रा मामलात, स्कूल, घर, मोहल्ले, खेल के मैदान में रवादारी इख्तियार कर सकेंगे। मुझे यकीन है असातिज़ा किराम आपको जो मैंने बातें बताई हैं कि किस तरह आप इस नज़्म को पढ़ाएंगे, आप इस पर अमल करेंगे। और इसके अलावा आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर मौजूद DLPs और स्कीम ऑफ स्टडी को देखें और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।